इनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भी है, हम लोग जाएंगे गूगल पर। यहाँ हम लोग टाइप करेंगे इनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र और 111 वाला को हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये होम पेज आ जाता है। इसमें देखेंगे हम लोग कि ये देखिए, ये यहाँ पर इसके जो मेन टूल बार हैं, यहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हैं, वेरिएंट को सर्च कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड इनके टूल्स उनको कर सकते हैं, और बायोमार्ट्स हम कुछ जैसे कह सकते हैं हमारे पास कोई डेटा है और हम उसको यूज़ करना चाहते हैं डेटा माइनिंग टूल के हिसाब से, कुछ डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, कुछ ब्लॉग लिखना हो। ये इस समय रिसेंटली इनसेम्बल का है, जिसको अभी जनवरी 2024 में अपडेट किया गया है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। अगर हमको जैसे मान लीजिए, अगर पुराना वर्जन, जैसे मान लीजिए हमने 2017 या 2016 में कभी काम किया हो, इनसेम्बल से कोई डेटा उठाया हो, लेकिन इस समय तो ये अपडेट हो चुका है, तो हम कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हमको जाना होता है यहाँ पर सबसे नीचे, यहाँ पे लिखा होगा व्यू इन आर्काइव साइट्स में। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि देखिए पुराना जितना भी डेटा है यहाँ पे ये सारा का सारा आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर वर्टिब्रेट्स के लिए होता है, ह्यूमन, माउस और जेब्राफिश इनके फेवरेट जीनोम्स में है, लेकिन जैसे हमारा फिनोटिपिकल डेटा होता है वो हमारा ह्यूमन और केवल माउस के लिए ही अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर 200 से अधिक एनिमल्स के बारे में जीनोम, उनके जीनोम के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमको यूज़ करना है ह्यूमंस में, तो हम ह्यूमंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमने ह्यूमंस पे क्लिक किया, हमको इस तरह का एक पेज आके देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे हम जीनोम असेंबली, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, रेगुलेशन, एनोटेशन एंड वेरिएशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हमको जैसे मान लीजिए सब कुछ देखना हो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, ये इस तरह का एक पेज खुलता है। अगर हमको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पे वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब पे क्लिक कर सकते हैं और यूट्यूब पे हम इसका वीडियो समझ सकते हैं एज ए ट्यूटोरियल। अब देखिए यहाँ पर स्टैटिक्स में समरी देखिए, जो ह्यूमन का पूरा जीनोम है अभी तक ये अपडेटेड है जुलाई 2023 का। इसमें इतने बेस पेयर्स हैं, ठीक है, और इनसेम्बल से शुरू हुआ है, पूरा फुल जीन बिल्ड हो चुका है, ठीक है, और इसका वर्जन जीन कोड 45 है। ये डेटाबेस वर्जन 111.38, जो हम लोगों ने अभी जीनोम सर्च किया था गूगल पर, तो वो 111 आ रहा था वो ना, वो इसी केस से आ रहा था, और 38 इसका वर्जन है। अब देखिए इसमें जीन काउंट्स कितने हैं टोटल ह्यूमन जीनोम्स में, तो कोडिंग जीन्स हैं 19,830, ठीक है, जबकि नॉन कोडिंग जीन्स हैं 26,462, जिसमें स्मॉल नॉन कोडिंग इतने हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग इतने हैं, और मिसक्लेनियस नॉन कोडिंग जीन्स टोटल मिला के इतने हैं। ठीक है, ये प्राइमरी असेंबली के थ्रू डेटा है और ये अल्टरनेटिव सीक्वेंस के थ्रू डेटा है। ठीक है, तो ये हो गया तो हमारी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसमें हम एक बार बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे है व्यू कैरियोटाइप, तो हम कैरियोटाइप देख सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम हैं 22 पेयर, 22 और एक्स और वाई, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सबके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैं इसको बाद में आके बताता हूँ आपको, पहले और चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक क्रोमोसोम का पूरा डेटा आपको फास्टा फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोग यहाँ से डीएनए डाउनलोड डीएनए सीक्वेंस करेंगे, तो इस तरह की एक टेबल मिलती है। ये देखिए लास्ट मॉडिफाइड आपकी है, और ये जो क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 से लेके पूरे 22 के बाद माइटोकॉन्ड्रियल, उसके बाद एक्स और वाई, ये सारे क्रोमोसोम हमको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हर एक का साइज़ भी दिया हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर 1 का 66 एम मतलब है यहाँ पे मेगा बेस पेयर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। हाँ, और क्योंकि एक हमारा ये डीएनए के लिए है, यहाँ पे आरएम होता है, ठीक है, और एक होता है एसएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि, और है यहाँ पर देखने के लिए है, हम यहाँ पे इसका ट्री भी बना सकते हैं एनिमल्स लेके। वेरिएंट इफेक्टिव प्रिडिक्टर होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सीक्वेंस निकाला है, हमारी कोई जीनोम, हमारे कोई ह्यूमन का डीएनए का सीक्वेंस किया है, और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई वेरिएंट है, हम पता कैसे करेंगे? तो हम अपने जीनोम को इसके साथ कंपेयर कराएंगे वेरिएंट जीन प्रिडिक्टर के साथ, तो हमको ये बता देगा। ठीक है, अच्छा बाकी ये सब भी, जैसे कोई सी डी एन ए का हमको फास्टर फॉर्मेट में डीएनए सीक्वेंस बनना हो,
तो हम लोग इस तरह से सब कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम किसी क्रोमोसोम को, मान लीजिए 17 क्रोमोसोम के हम पूरे डीएनए उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम पे अगर किसी पर्टिकुलर रीजन पे हम जैसे ये जो बैंड्स दिख रहे हैं ये आपको जी बैंडिंग्स है कैरियोटाइप के थ्रू जो होती हैं। अगर हमको मान लीजिए पूरा क्रोमोसोम देखना है तो जो लिखा हुआ है ना इसको हम एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्रोमोसोम 17, ठीक, इस तरह का पेज खुलेगा। अब ये देखिए ये पूरा क्रोमोसोम है, ये पी आर्म है, नीचे इधर क्यू आर्म्स हैं, ये इसके यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन की बैंड्स बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है प्रोटीन कोडिंग जीन्स, मतलब यहाँ पर यहाँ तक कितनी है, देखिए सेंट्रोमियर में वैसे भी जीन कोडिंग नहीं हो सीक्वेंस होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई प्रोटीन कोडिंग जीन नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नॉन कोडिंग जीन्स यहाँ पर कितने हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग जीन्स कितने हैं, इसके बाद स्यूडो जीन्स टोटल कितने जीन्स हैं, जीसी परसेंटेज देखिए देखता है ना। अब देखिए सेंट्रोमियर में जीसी कंटेंट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए वेरिएशन भी क्या है, जब जीसी कंटेंट ज़्यादा है जैसे बताया जीसी में कि इनमें वेरिएशन भी कम होगा, ए और टी में होगा तो इधर इधर देखिए कितना वेरिएशंस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको जाना है कि इस Q21.2 पर, ठीक है, इस बैंड पर जाना है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, जंप टू द रीजन व्यू, ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये खुलेगा। अब इस पेज को, अब जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम को हमको एक पिक्चर फॉर्मेट में जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ चाहिए, तो हम एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके अपने हिसाब से पीडीएफ फाइल, प्रेजेंटेशन, पोस्टर या जिसमें हमें चाहिए उस पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। हम किसी भी इस मान लीजिए इसी फिगर को निकालना है तो इसको भी इसी तरह से एक्सपोर्ट इमेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम बैंड है। अच्छा, जब भी हम ये करते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है 1 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रोमोसोम बैंड्स है, ये जो बता रहा है कि हमारा कौन सा जो Q21.2 था ये पूरा का पूरा है, ये हमारी कॉन्टिक है, ठीक है। जो हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में हमने इनको क्लोन करके सीक्वेंस किया था, तो उनकी ये आईडीज़ हैं कॉन्टिक्स के, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीन्स हैं, यहाँ पे इनसेम्बल और हवाना ये 2 प्रोजेक्ट थे, इन दोनों ने जब किया किसी जीन को और दोनों ही करेक्ट निकलते हैं तो उनको गोल्डन कलर से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इनका जो जीन लीजेंड होगा, देखिए मर्ज्ड इनसेम्बल एंड हवाना, ठीक है। जो गोल्डन कलर से होंगे वो जीन ऐसे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इस तरह से हैं वो इनसेम्बल प्रोटीन कॉन्टिक्स कोडिंग्स हैं, जो ब्लू में है वो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट हैं, जैसे यहाँ पर होंगे वो इसमें नहीं है, ठीक है। आरएनए जीन्स हैं, जैसे ये आरएनए देखिए, अच्छा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट है, ये देखिए ये जैसे ब्लू है, ठीक है, और कहाँ ब्लू है, ये ब्लू है, और आरएनए जीन्स है, ये आरएनए जीन्स है, ये आरएनए जीन्स है, ठीक है, ये आरएनए जीन्स है। इसके बाद रेगुलेटरी बिल्ड, इनकी कौन कौन से ये वेरिएशंस हैं जो इनको रेगुलेशन करते हैं, जैसे हमारे होते हैं प्रोमोटर वगैरह, जीन लीजेंड्स हैं, ये हो गया। इसके बाद ये देखिए नीचे आते हैं तो ये देखिए वही क्रोमोसोम बैंड, इसको हमने और ये जो ऊपर वाला फिगर है ये तो कंसाइज्ड है, ये हमारा और डिटेल्ड में होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया ये क्रोमोसोम बैंड्स है। नेक्स्ट जीन मर्ज्ड में यहाँ पे जीन्स दिखा दी गई है, केवल ये है। इसके बाद ये देखिए ये जीन्स यहाँ पर दिखाई गई हैं सारी की सारी, ये रहा। तो ये सारी, और ये हम इन जितना भी यहाँ पर ये सब दिया हुआ है इन सब के लीजेंड्स यहाँ नीचे हमेशा दिए रहते हैं कलर कोड के हिसाब से, तो हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे बाईं तरफ आते हैं तो देखिए ये बहुत सारा यहाँ पे हमको इसको देखने के लिए मिल जाता है। अदर जीनोम ब्राउज़र के बारे में अगर हम यहाँ से क्लिक कर देंगे तो उसमें डायरेक्ट चले जाएंगे। लिंकेज एनालिसिस है, वेरिएशन टेबल, हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे हमको मान लीजिए इसमें कुछ चेंज करना है, कॉन्फ़िगर दिस पेज, हम नहीं चाहते कि हमको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले, तो यहाँ से हम हर चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं। टिक करना है, जैसे इसको हटा दिया, अब हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम कस्टम ट्रैक भी उसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम अपने डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक है कि शेयर दिस पेज, तो हम जैसे इस पे शेयर दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो एक यूआरएल बन के आ जाता है। अब आप सोचेंगे हम यहाँ से अगर इसको कॉपी करके भेज दें अपने किसी फ्रेंड को, देखिए अगर यहाँ से कॉपी करके भेजेंगे ऊपर से तो वो जाएगा हमारे
डायरेक्ट वेब पेज पे जाएगा, मतलब इंसेम्बल का पेज खुलेगा। लेकिन जब यहाँ से करेंगे, मान लीजिए आपने इसमें कुछ एडिटिंग करी थी, तो एडिट वाला पेज आपके फ्रेंड को जाके मिलेगा। ठीक है, आप इसको बुक मार्क भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर जीन रीजन से या क्रोमोसोम के रीजन से निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर जीन के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है मेट जीन के बारे में, या SLC6A4S LC6A4, तो ह्यूमंस में पढ़ना है, तो ये एक्चुअली वहाँ मुझे ह्यूमन सेलेक्ट कर लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ह्यूमन जीन पहले सबसे पहले ह्यूमन जीन के बारे में आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने सेट किया। देखिए अब ये बता रहा है क्रोमोसोम नंबर 17 पर यहाँ से लेकर के बीच में, यहाँ तक के बीच में ये रिवर्स स्टैंड की जीन होती है। ठीक है, मतलब ये इधर से बाई दाहिनी तरफ से फिगर में देखने के हिसाब से ये चलेगी ऐसे, बाई तरफ से दाहिनी तरफ से, सॉरी दाहिनी तरफ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। देखिए जैसे ये जीन बनी हुई है, देखिए ये पहला एक्सॉन है और यहाँ पे ये इसका पॉलीनाइलेट टेल वाला हिस्सा है। ठीक है, 3 प्राइम UTR जिसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें भी देखिए सेम उसी तरीके से कॉन्टेक्स हैं। ये डिफरेंट इसकी प्रोटीन कोडिंग्स हैं। देखिए हर एक का नंबर अलग है, मतलब ये इसने किया है। देखिए यहाँ से येलो वाला इन है, सॉरी ये कॉन्टेक्स जीन्स के बारे में है ना, तो जीन लिगेंड्स में ये देखिए मर्ज्ड इंसेम्बल हवाना का गोल्डन कलर से है, इंसेम्बल वाले का इस कलर से है, मैजेंटा कलर से है। ठीक है, और ब्लू वाला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट में आ रहा है, RNA जीन्स है, अगर इसमें है तो। इसमें RNA जीन्स नहीं है इसलिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए रेगुलेटरी बिल्ड है। अगर हम जैसे किसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको इसके बारे में पता करना है कि ये क्या है, इस पर क्लिक करेंगे बताएगा इन्हेंसर की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्हेंस कर देता है उसके फ्रेंड्स को। अब देखिए जैसे ये रेड वाला है, तो रेड वाला होगा प्रमोटर होगा, क्योंकि प्रमोटर 5 प्राइम की तरफ हमेशा रहता है। अब देखिए रिवर्स जीन है ये, तो इसलिए इसका प्रमोटर हमेशा इस तरफ होगा। ठीक है, 5 प्राइम की तरफ होता है। जीन लीजेंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमको मान लीजिए इसका सीक्वेंस पता करना है इस पूरी जीन का, तो हम जाते हैं यहाँ पर इसके ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है इसकी भाई, ट्रांसक्रिप्ट टेबल। ठीक है, ये देखिए ट्रांसक्रिप्ट टेबल आया। अब देखिए ये दिखा रहा है कि गोल्डन वाला दोनों मिल के किया है, उसने किया, ब्लू वाला ऐसे हुआ, जैसे वो भी कलर कोड में बताया। तो आपको यहाँ पर बस क्या करना है, केवल इस पर आपको क्लिक कर देना ट्रांसक्रिप्ट ID पर। ठीक है, देखिए ये बन के आ गया। अब यहाँ से आप इसका एक्सॉन्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारे एक्सॉन्स की डिटेल आ गई कि इसमें टोटल कितने एक्सॉन्स हैं, 15 एक्सॉन्स हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत हो गई 5 प्राइम अपस्ट्रीम रीजन से, ये 5 प्राइम अपस्ट्रीम रीजन है। इसको एडिट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये और ये हमारा 15 एक्सॉन के बाद यहाँ पे 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको हम इस सीक्वेंस को चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, और अगर मान लो केवल cDNA चाहिए या हमें केवल प्रोटीन का हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए CCDS में जाते हैं अगर इसके हम, तो ये देखिए CCDS की इन्फॉर्मेशन पूरी है। 15 सारे क्रोमोसोम नंबर 17 में सारे एक्सॉन्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, ये इसके टोटल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। जहाँ पे मेरा माउस जाएगा वहाँ देखिए 3 कोड सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये एक्चुअली कोड को दिखा रहा है। तो ब्लू जैसे ब्लैक पहले लिखा, तो ये हुआ पहला एक्सॉन, फिर यहाँ पे दूसरा एक्सॉन, फिर तीसरा, ये चौथा, इस तरह का टोटल 15 एक्सॉन। इसके अमीनो एसिड का सीक्वेंस हमारे पास ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी जीन के बारे में इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं CCDS में। ओके, अब जैसे है कि हमको और क्या निकालना है, डाउनलोड सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, और है हाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको ये देखिए इसमें ये जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हमारे इसके वेरिएशंस हैं। कलर कोड के हिसाब से दिखा सकते हैं कौन सा है इसका। ठीक है, जैसे स्टॉप गेंड ये स्टॉप गेंड है।
ठीक है। स्प्लाइस रीजन कहाँ पर है, ये स्प्लाइस रीजन के हैं सारे के सारे, ये मिस सेंस हैं येलो कलर से जितने भी दिए हुए हैं। इस तरीके से इसको हम टेबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है। और बस यही सब है, और जितना आप इसमें देखेंगे उतना आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गए जीन किसमिस टैब में, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसका पूरा सीक्वेंस निकालना था इसी जीन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस पे क्लिक कर देंगे एक बार, ठीक है। अब देखिए सारा का सारा सीक्वेंस पूरी जीन का स्टार्टिंग से लेके इंट्रॉन एक्सॉन सारे का सारा पूरा डेटा हमको यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये सारा का सारा जो आपका इस कलर में है वो आपका एक्सॉनिक रीजन है, बाकी सारा इंट्रॉनिक रीजन है, ठीक है। अब देखिए मज़ेदार बात ये होती है यहाँ पे कि हम इस सीक्वेंस को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए हमको पता करना है कि वेरिएशंस कहाँ कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड कहाँ कहाँ, या मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट कहाँ कहाँ हैं। तो हम इनको इस तरह से पहले जाएंगे कॉन्फ़िगर दिस पेज पे हम जाके यहाँ पर एक लिखे होंगे कि वेरिएशंस हमको ढूंढने होंगे, शो वेरिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए नो सेलेक्ट है, इसको हम करना है येस एंड शो लिंक पर। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ी देर में ये पेज फिर से रिफ़्रेश होगा और वेरिएशंस हमारे जितने भी होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। इस टेक टाइम, अगर आपका इंटरनेट सही होगा तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। लोड हो रहा है, ये थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये देखिए अब लोड हो गया है, ठीक है। ये देखिए लोड हो गया है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक का 60 बेस पेयर होते हैं। अब देखिए इसमें आर लिखा है, एस लिखा है, एच लिखा है, तो देखिए हर एक का एक मतलब होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल हमेशा ATGC ही इसमें चलते हैं, ठीक है। आर का मतलब देखिए क्या होता है, आर का जैसे हम आर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आर का मतलब होता है C/T, ये फॉरवर्ड स्टैंड के लिए बता रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्टैंड हमको कैसे पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड स्टैंड का सीक्वेंस है, तो देखिए ऐसे पता चल रहा है। देखिए ये जो इन्होंने लिख दिया 17-3-301-93719 और 3023, तो देखिए 23 इधर ज़्यादा है ना, मतलब इधर देखिए अगर हम इधर से इधर को चलते हैं तो इधर कम होनी चाहिए वैल्यू, इधर ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारी, ठीक है, कम है, इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे देखो ये -1 लिख दिया जाता है। -1 का मतलब होता है कि ये रिवर्स जीन है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इतने सारे इसमें यहाँ पे SNPs वगैरह हैं, हर एक की एक ID दी हुई है, ठीक है, कि ये कौन सी है। जैसे अब ये वाला है तो ये वाला इस रो में सबसे पहला वाला होगा, यानी KTT, यानी कि के लिए है। ऐसे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे AA फॉरवर्ड स्टैंड्स का है। यहाँ पर KTT का मतलब AA फॉरवर्ड स्टैंड पे, यानी कि देखिए TT मतलब AA हो जाएगा और K मतलब A, ठीक है, A/C इस तरीके से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम चाहे तो इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड सीक्वेंस कर लेंगे, ब्लास्ट सीक्वेंस करना है ब्लास्ट करा सकते हैं। तो ये ऐसे करते हुए हम किसी एक पर्टिकुलर जीन के बारे में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। अब जैसे ही हमको केवल एक डिसीज़ के बारे में पढ़ना है तो हम लोग उस डिसीज़ का नाम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वो है, क्या कहते हैं, SNP के बारे में पढ़ना है तो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे SNP में लिखा RS1137, ठीक है। देखिए कहाँ पर पाई जाती है, ऐसे ही जस्ट रैंडम है। ये देखिए ह्यूमन वेरिएंट के बारे में है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा कि ये मायोपिया के लिए फिनोटाइप है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आती है भी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए आ गया कि इसकी माइनर एल फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, ठीक है। ये सारे के सारे इसकी चीज़ें आ गई। एंसेस्ट्रल ये इंट्राजेनिक वेरिएंट है, मतलब 2 जीन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी हमेरी आ गई। ये क्रोमोसोम नंबर 2 पे है, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से हम इसकी निकाल सकते हैं। चलो देख करो अपने हिसाब से, और वही है, चाहिए इंटरनेट इसके लिए और एक कंप्यूटर चाहिए क्योंकि मोबाइल पे होगा नहीं। ओके देन, चलिए ओके देन।